प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए सबसे खास चैनल मैसेजेस, जो कि ये मैसेजेस आपको 10-10 पोर्टल तक इस ऊर्जा का अनुभव हो जाएगा। एंड जो आप रिसीव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यानी कि हम सब अक्टूबर मंथ में, यानी कि अक्टूबर मंथ की एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं। तो 10-10 की पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है। आज है 1 एंड 10, मतलब 1 अक्टूबर 10वां महीना और 2024। तो 1-10-8, ठीक है। इस तरह की एनर्जी अगर हम 10 और इसको हम कंप्लीट करें, जैसे 8 वो हो गया और 1-1 तो 10। तो आज भी हमारा क्या है, पोर्टल है, ठीक है। यानी कि कलेक्टिव एनर्जी यहाँ से शुरू हो गई है सभी के लिए। और इस मंथ में बहुत सारे एक तरीके से एनर्जी वाले जो इवेंट्स हैं बहुत होने वाले हैं। वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एनर्जियों का ख़जाना है ये पूरा समय। तो ये 10 दिन का मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं। और जैसे कि कल सोलर इक्लिप्स है, तो आज से ही आप अपनी एनर्जियों में ये फीलिंग्स या ये एनर्जी अनुभव करना शुरू कर चुके होंगे, या अगले 2 से 3 दिन से भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो आपकी थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो एक तरह से मैजिक की तरह मैनिफेस्ट हो रही है। या आपने कोई भी विश मांगी या कोई आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा था, वो इन दिनों आपका कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी आपने जैसे टेक्निक यूज़ की करते हैं ना, जैसे कि मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है या अब तक आपने जो चैंट किया, लिख के रखा, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल में आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, आपका कर्मा। आपका कर्मा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो सराउंडिंग का जो ड्रामा आपके सराउंडिंग में चल रहा था ना, वो ड्रामा जो है वो ऑफ हो रहा है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सिर्फ एक ये ड्रामा है, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है जिसमें हम फंस गए हैं, इससे हमें बाहर आना है। ये चीज़ जैसे ही आपने रियलाइज़ की है, वैसे ही ये वहाँ पे, यानी जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की साइड में भी वो ड्रामा ऑफ हो रहा है। तो उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी कंडीशंस है, मटेरियल लाइफ हो सकती है, फैमिली वगैरह जो कुछ भी उनका चल रहा है, तो वो वहाँ पे सॉल्व आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है या कर्मा जो है, वो वहाँ पे उनका भी हील हो रहा है और हील आपका भी हुआ है। तो ये हील कैसे हुआ, जो कि आपने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस कर्मा को ब्रेक किया है। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ जो है एक ड्रामा है जो चारों तरफ आपके फैला हुआ है। वो ड्रामा हमें ऑफ करना है, यानी कि हमें उसमें फंसना नहीं है। और जो रियलिटी है वो क्या है, सिर्फ डिवाइन सोल, ठीक है। अपना खुद का सोल, अपनी हायर सेल्फ। तो आपने जैसे ही अपनी हायर सेल्फ की तरफ फोकस किया, आपका वो ड्रामा जो सराउंडिंग के साथ में बहुत कनेक्टेड हो रहा था। जैसे कि कर्मा कैसे बनता है, कर्मा ऐसे बनता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी हमने अपने ऑरा में उसको अलाउ कर दिया है आने का और जाने का। और इसीलिए उसकी एनर्जी हमें डिस्टर्ब करती रहती है, फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन है, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, अलाउ किया, इसलिए वो कर्मा बन जाता है और वो हमको मैनिपुलेट करता है एंड हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आप अपने जो ऑरा का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और आप अपने सराउंडिंग के जो जो ड्रामा है उसे आप ख़त्म कर रहे हैं। तीसरी नंबर बात जो अब आपके साथ में होगी, वो है कि हायर लर्निंग के प्रोसेसेस के साथ आप शुरू हो चुके हैं। आपकी एनर्जी हायर लर्निंग प्रोसेसेस मीन्स कि अब तक आपने जो भी अनुभव किया, जो भी जाना, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेजेस आपने गेन किया, उससे हट के आप नई लेवल की एनर्जियों को अचीव करेंगे, ठीक है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी की एनर्जी मैं बताने वाली हूँ। सबसे हायर सोल जो कि हार्ट चक्रा पे अनुभव करेंगी एनर्जियों को, जिनको एक हल्का भारीपन या एक पीस फील हो रहा है अंदर से, या फिर एक शांत या एक बिल्कुल किसी से बातचीत करने का या कोई इंटरेस्ट मन में नहीं आ रहा है, कोई काम करने का या किसी से कुछ
बातचीत या कहीं जाना आना या जो एक इंटरेस्ट होता है वो जो नहीं फील कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी ऊर्जा लग चुकी है हायर लर्निंग के लिए। अब बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जा को सपोर्ट करना है, आपको अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, और उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन। तो इन दिनों जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना अपनी सेल्फ एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपके हार्ट चक्रा की जो एक पावरफुल एनर्जी है, जिसे हम एक ये कह सकते हैं कि हम स्पिरिट की दुनिया में कदम रखेंगे, या फिर हम एक स्पेस की दुनिया में, स्पेस इन द सेंस यूनिवर्स, यूनिवर्स की दुनिया में हम कदम रखते हैं। और हार्ट चक्रा हमारा यूनिवर्स की दुनिया में कदम रखने का एक पहला टूल है, या एक पहला डोर है, एक दरवाज़ा है जिसमें हम सब इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी अब हायर लर्निंग का एक मैप क्रिएट हो चुका है आपके ऑरा के साथ में, ठीक है। और इसीलिए आप जो है ज़्यादा चीज़ों से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों। तो ये सारे तरीके से अगर आप कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ से, फिर चाहे डीएम हो या फैमिली हो या बाहर की चीज़ें हो या जॉब हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे, इट मीन्स कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो रहा है, और आपको आपका जो हार्ट चक्रा का जो पोर्टल है या जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा है, और आपको वहाँ पे इनवाइट किया गया है विद एनर्जी के साथ में। तो वहाँ कैसे आप आप इंटर करेंगे, वहाँ करेंगे मेडिटेशन के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए। तो वहाँ आप सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे या अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएंगे तो आप इंटर ईजीली कर जाएंगे। तो आप स्पेस की दुनिया में कदम रखेंगे। जब स्पेस की दुनिया में आप कदम रखेंगे तब आपको स्पेस से रिलेटेड, यानी यूनिवर्स एंड डिवाइन एंड प्लानिट एंड स्टार्स, इन सब के बारे में डीप नॉलेजेस आपको बाय ड्रीम या मेडिटेशन या ध्यान के जरिए या किसी न किसी के वे में आपको वो मैसेजेस एंड डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबका पर्पस शुरू हो चुका है, या मैं ये कहूँगी कि आपका जो एक लेवल का जो काम था वो ख़त्म हो चुका। खासकर ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये मैं लाइट वर्कर, स्टार सीड और जो सोल पर्पस कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैं ये एनर्जी बता रही हूँ, जो अभी ये बता रही हूँ। अभी मैंने बोला ना कि 2 एनर्जी मैं बताऊँगी, वो सेकंड भी मैं बताऊँगी। तो ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ ना, जो हायर लर्निंग वाली, ये उनके साथ में ज़्यादा होगी जो कहीं न कहीं अपना पर्पस कर रहे हैं, या लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं, या कोई भी सोसाइटी में अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई हेल्पिंग नेचर वाला काम कर रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड आप जो पर्पस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ अध्याय जुड़ने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ चैप्टर्स जुड़ने वाले हैं। जो जो चैप्टर्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट लेवल के हो सकते हैं, और उसी वजह से आपकी चेतना को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी सोल को उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और यही कारण है कि आपको सबसे थोड़ी समय के लिए डिटैच कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मैम जो पर्पस हम करते हैं उससे भी हम डिटैच फील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप इससे डिटैच फील कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपका लेवल है, यानी कि आपको जो काम करना था वो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो सोल है वो गेन कर रही है अलग स्टैंडर्ड वाली एनर्जी को, अलग वाइब्रेशन को, या अलग फ्रिक्वेंसी के साथ में कनेक्टेड हो रही है। तो वो वहाँ से कनेक्ट होके वहाँ से डीप नॉलेज गेन करेगी, डीप मैसेजेस डाउनलोड करेगी, और अर्थ को हील करने के लिए उन टेक्निक्स का यूज़ करेगी, एंड उनको उनकी वाइब्रेशंस को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो ये जो हायर लर्निंग आप कर रहे हैं, और थोड़ा यहाँ पे आप साइलेंट जोन फील कर रहे हैं, तो इस सब से घबराना नहीं है। ये आपका एक पार्ट है जिसमें आपको होके गुजरना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको इनवाइट कर रही हैं सेल्फ से कनेक्टेड होने के लिए। अब मैं बात करूँगी कुछ उन एनर्जियों के बारे में जो अभी फ़िलहाल कोई पर्पस नहीं कर रही हैं, जो अभी नई नई एनर्जियों में आई हैं या फिर मिड में हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ये है कि आप लोगों का सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट चक्र बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो सकता है, जिसमें आपकी लॉट्स ऑफ फियर की एनर्जी आ सकती है, लॉट्स ऑफ इनसिक्योर आप फील कर सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, फैमिली को लेकर के, अपनी खुद की लाइफ को लेकर के भी आप इनसिक्योर फील हो सकते हैं, या फिर आप किसी ब्लैक मैजिक या इस टाइप्स की एनर्जी को लेकर के भी आप इनसिक्योर हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योर वाली एनर्जी आपकी डेवलप हुई है या हो सकती है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा लगे कि मैं शायद नेगेटिविटी में हूँ। तो मैं बता दूँ, आप कोई नेगेटिविटी में नहीं है, ना ही कोई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बस आप इसलिए आप इस एनर्जी को फील कर रहे हैं क्योंकि आपका सैक्रल चक्र, रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो
एक्टिवेट हो रहा है। जब हमारे तरफ जैसे कि मान लो आपको एक अच्छा खासा घर दिया गया है, ठीक है, अब उस घर से आपको निकाल के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो डर लगता है, क्योंकि आपका जहाँ आप कंफर्ट जोन में रह रहे थे वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको आदत पड़ जाती है कंफर्ट जोन में रहने की। तो कहीं न कहीं आप उन 3D चीज़ों में या 3D लाइफ़ की चीज़ों में कंफर्ट हो गए थे, तो वहाँ से अब आपकी एनर्जी को हटाया जा रहा है, वहाँ से आपके मन को हटाया जा रहा है। तो इसलिए आपको ना एक भय उत्पन्न हो रहा है, एक डर आ रहा है कि कहीं ये सब चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली रह जाऊँगी, अकेला रह जाऊँगी। तो बहुत सारे आपके अंदर से ना वो एक फ़ियर और एंग्ज़ायटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे उस चीज़ को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक ड्रामा है जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे वो जो एनर्जी का लेवल है वो चेंज हो रहा है। तो आपको डर लग रहा है कि अगर ये एनर्जी चेंज हो रही है तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मेरा डीएम भी चला जाएगा, फैमिली भी चली जाएगी, जॉब भी चला जाएगा, कैरियर भी वो हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ना आपको इनसिक्योर हो रहे हो आप इन चीज़ों को लेकर के। तो आपको क्या करना है, इनसिक्योर नहीं होना, आपको इन सभी डर को, फ़ियर को, एंग्ज़ायटी को, डिवाइन को सरेंडर करना है। जैसे ही आप इस एनर्जी को सरेंडर करेंगे, आपका सैक्रल, रूट और सोलर इमीडिएटली बैलेंस हो जाएगा, और उसकी जो पावर एक्टिवेट होगी वो आपको बैलेंस करते हुए आपको हार्ट चक्रा की तरफ इम्ब्रेस कर देगी, यानी कि आप भी उस हायर लर्निंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे जिसमें सभी लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत लोगों का जो एनर्जी है बहुत फोकस हो जाएगा किसी चीज़ों में, किसी भी एक टॉपिक पे या किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस एनर्जी में रहेंगे, या सेल्फ इंट्यूशंस आपका बहुत डेवलप होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ में रेजोनेट होगा, लेकिन जिस किसी को भी थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहा है, जिसको कफ़ एंड कोल्ड हो रहा है, थ्रोट प्रॉब्लम हो रहा है, गला बैठ रहा है, किचकिचाहट हो रही है, बोलने में इशू आ रहा है, तो आपके लिए ये पर्सनली मैसेजेस है कि इस समय से लेके और नेक्स्ट जो 11-11 पोर्टल आएगा तब तक आपको बहुत केयरफुली अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा जो इस समय इनबैलेंस हुआ है बिकॉज यहाँ पे सैटर्न एनर्जी लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले काफ़ी दिनों में या पिछले काफ़ी समय में या कभी भी आपने कुछ गलत चैंट किया है, किसी के लिए गलत बोला है, किसी से को गाली गलौज किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इस समय आपका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक में आ गया है। तो उसको हील करना है, और उसको हील कैसे करना है, उसको हील करने के लिए हमें डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे हम गलत बोले थे, अभी हमें अच्छा बोलना है। सबके लिए प्रेयर करो, चैंट करके प्रेयर करो, ओम चैंटिंग करो, दूसरों के लिए बोल कर प्रार्थना करो, दूसरों के लिए हेल्पिंग करो, और दूसरों के लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मांगो। तभी आपका ये रूट सैक्रल चक्रा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ भी है, अगर आप इस तरह से इस थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करोगे तो क्या होगा ना कि आपका स्पिरिचुअल बॉडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि जैसे कि इन दिनों में जो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और उसके बाद में जैसे आप इस पे भी काम करेंगे, तो इस पे जब आप काम करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा प्लस स्पिरिचुअल बॉडी दोनों ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और इन दोनों में ही आप एनर्जियों को रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई भी काम या कोई भी परेशानी हमारे लाइफ में अगर आई है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो भी थ्रोट चक्रा को इश्यूज फील कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक है 2 in 1 का काम करेगा ये काम। बस अपनी एनर्जियों को सही जगह पे लगाना है, ठीक है, अपने व्यक्तित्व में निखार लेके आना है, अपने एक हायर सेल्फ को एक एक मतलब एक पॉजिटिव वे में लेके आना है, और जितना हो सके दूसरों के लिए एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी को लेकर के, कि जैसे कि हालांकि मैं आप ही के बारे में ही बात कर रही थी, बट मैं बताने वाली हूँ कि जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एक दूसरे का वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो आप सबके लिए बधाई हो। डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों यूनियन की तरफ आ रहे हैं। मिनी यूनियन यूनियन मीन्स कि एक मिलना हो रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, जैसे कि अभी कल का ही एक था कि मेरे से पास एक मैसेजेस आया, जबकि मैं बहुत समय पहले बता चुकी थी कि जब डीएम आपसे मिलने आए या बातचीत हो
तो आपको पास्ट लाइफ की चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है। पास्ट लाइफ का कोई भी इशू या कोई भी बात बाहर लेके नहीं आना है। तो वो 2 साल बाद अपने पर्सन से मिली हैं, ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें क्रिएट हुई, तो थोड़ा-सा इशू आ गया। तो मैं अब फिर ये दोहराऊँगी कि जभी भी आप अपने पर्सन से मिलें तो आपको पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स को कुछ भी निकाल के नहीं लाना है। जस्ट नॉर्मल वे में आपको चीज़ों को क्रिएट करना है। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी एनर्जी बढ़ी है। तो अगर अभी भी आप इन चीज़ों में पास्ट में जा रहे हैं तो अब तक आपने क्या सीखा? ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, हमको बैलेंस में रहना है और हमें कोई भी पास्ट लाइफ की एनर्जी को क्रिएट नहीं करना है। दूसरी नंबर बात, जहाँ पे जो भी हमारी फेमिनिन या मैस्कुलिन मटेरियल लाइफ को लेकर के, यानी कि मनी को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे थे या स्टक फील कर रहे थे, तो आपके लाइफ में आज से ही आप फील करेंगे कि अनएक्सेप्टेड मनी कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगी। आपके काम में, बिजनेस में प्रमोशंस मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। आपकी जो एनर्जी है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, इस समय एक हायर अबंडेड एनर्जी में हैं आप, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, कि आपको सिर्फ सेल्फ पे काम करना है। जैसे ही आप अपनी सेल्फ की तरफ ध्यान लगाएंगे और बाकी चीज़ों को सरेंडर कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपकी स्मूथली एक रिदम के साथ आना शुरू हो जाएंगी और आपका यूनियन, आपका 3D लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हील हो जाएगा, कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भी आप कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और ये 1 से लेके 10 पोर्टल तक रहेंगी। तो इस समय आप ये बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, यानी कि एक तरह से एनर्जियों का ख़जाना आपके लिए खुल गया है। तो बहुत सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं जिसको मैं आपको डेली में आपको मैं डिस्कस करती जाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको उनके साथ हमें कैसे एनर्जियों को कनेक्ट होकर के अपनी लाइफ में यूज़फुल बनाना है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ, जितना भी आपने ये सुना, इस सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी सेल्फ फोकस पे आ जाइए और अपने आप में अपने आप को परेशान मत कीजिए किसी भी वजह से, ठीक है। तो जिनकी ऊर्जा हार्ट चक्रा पे फील हो रही है वो अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे, और जिनको रूट सैक्रल और सोलर में प्रॉब्लम हो रहा है वो सोलर प्लेक्सिस पे ध्यान लगाएंगे। तो यहीं से आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा एंड आप भी हार्ट चक्रा वाली एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे। तो अभी समय है आपके पास, अपनी एनर्जियों पे काम कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। साथ में मेरी परसों से क्लासेज हो रही हैं जिसमें नवरात्रि स्पेशल्स क्लासेस हो रही है, मॉर्निंग बैच है। और साथ में मेरा कल जो कि सोलर इक्लिप्स है, जो हमारा महायोगा जो वर्ल्ड जॉइनर हमारी जो मेडिटेशन क्लासेस हैं जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ, तो कल उस पर मेरी क्लास होने वाली है। अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। सोलर इक्लिप्स की क्लास होगी जिसका टाइम होगा रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो वो मेरी क्लास कल होगी। साथ में 3 अक्टूबर से मेरा, जैसे मैंने बताया, नवरात्रि स्पेशल्स क्लासेज हो रही हैं और साथ में मेरी सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग भी मैं करा रही हूँ, जिसमें पास्ट लाइफ ट्रोमा है या एंजाइटी है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ब्रेन में या सब कॉन्शियस माइंड में अटकी हुई है और कहीं ना कहीं आप उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस लूप को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उस सब पे काम करेंगे। तो अगर आपका दिल है मेरे साथ जुड़ने का, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यस मेरे साथ जुड़ना चाहिए, तो आप सबका दिल से स्वागत है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।